जी, तो हमारा टॉपिक है रेशो का टॉपिक है। रेशो क्या होती है? आगे चलने से पहले इसके साथ आपने 2 चीज़ें लाज़मी एक रेशो है, एक परसेंटेज का टॉपिक है, एक एवरेज है। वैसे तो तीनों मुख्तलिफ हैं लेकिन सम टाइम इनकी क्योंकि मुझे खुद भी कभी हुई है, आपको भी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसका आपने अच्छी तरह समझ लेना है, रेशो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, परसेंटेज का एक अलग टॉपिक है और एवरेज का बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। ये नॉर्मली डेटा पे ही इस्तेमाल होती है, डिफरेंट जो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा दिया होता है, उसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है। आज हम रेशो का टॉपिक कवर करेंगे। रेशो का जो टॉपिक है, ये आपके वर्बल इंटेलिजेंस में टेस्ट होता है, आपके एकेडमिक में टेस्ट होता है और इंटरव्यू में भी समटाइम इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपका एकेडमिक, पीएमए एकेडमिक और आपके वर्बल का पार्ट है। रेशो की सिंपल डेफिनेशन, अ रेशो कंपेयर्स वैल्यू। अ रेशो सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज कंपेयर टू अनदर थिंग। आपस में मवाज़ने को 2 लोगों का जब मवाज़ना किया जाता है, तो उसके केस में हम रेशियो इस्तेमाल करते हैं और जब ये कंपेयर किया जाता है कि एक के मुकाबले में दूसरे के पास कितनी चीज़ ज़्यादा है या कितनी है। देखिए परसेंटेज के केस में क्या होता है, मेरी 60% आपकी 70%, बस। आपको पता ये लग गया कि अच्छा इसकी 60% है, इसकी 70% है, दिस इज़ परसेंटेज। जब बात ये की जाती है रेशो, अब देखा जाएगा कि मेरे मुकाबले में आपके कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि आप मेरी 60 है, आपकी 70 है, तो 60-60 तक तो बराबर ही है ना। या मेरी 60 है और आपकी 80 है, तो 60-60 तक तो बराबर है, आपको 20% का मुझसे ज़्यादा एज है। ये जो आपका कंपेयर किया जाता है और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज़ कंपेयर टू अनदर थिंग। एक चीज़ दूसरे के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है, इसको रेशो कहा जाता है, सिंपल। आपके पास टोटल 4 बॉक्सेस हैं, 3 ब्लू, 1 येलो। तो मैंने लिखा 3:1। तो मुझे ये पता लग गया कि 3 के मुकाबले में 1 येलो है। 3 नीलों बॉक्सेस के मुकाबले में 1 येलो बॉक्स है। There are 3 blue squares to 1 yellow square. रेशियो कैन बी शोन, ये जो बात अभी मैं आपको बताई, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। रेशियो को लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, यूज़, इसको क्या कहते हैं? चैटिंग में बताएगा? इसको क्या कहते हैं ऊपर नीचे डॉट को? सेमीकोलन, कॉलन? कॉलन कहते हैं, सेमीकोलन कहते हैं? प्लीज़ टाइप इन चैट। जी, कॉलन कहा जाता है। जहाँ पर ये कॉमा आ जाए ऊपर, उसको सेमीकोलन कहा जाता है। तो जहाँ कॉलन लगा उसको लिखा जाता है 3:1। दिस इज़ वन मेथड। वी कैन यूज़ द वर्ड टू, लिखने में वर्ड प्रॉब्लम के अंदर लिखा होता है 3 to 1। 3 to 1 ऊपर लिखा दे रहा है 3 स्क्वेयर्स टू 1 येलो स्क्वेयर। एक येलो के मुकाबले में 3 ब्लू स्क्वेयर्स हैं। तीसरा तरीका क्या होता है? फ्रैक्शन 3 और 1। इन 3 तरीकों से रेशियो को लिखा जाता है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें रेशियो जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं पता लग रही होती। अगर आपके सामने इस वक़्त है ना 3:1, तो ये तो सर आपको बॉक्सेस दिखाए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये 3 लाख बॉक्सेस हों और येलो 1 लाख बॉक्सेस हों, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं होती। रेशियो का मतलब सिर्फ तनासुब है। मेरी एज, आपने अक्सर सुना होगा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरी एज आपसे हाफ डबल है, या मैं ये कहूँ कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उसकी जो एज है 1/3 ऑफ माई एज है। आपको मेरी एज का भी नहीं पता, उसकी एज का भी नहीं पता। लेकिन आपको ये पता लग जाएगा, अच्छा ठीक है, जो भी सर की एज हो, सर के दोस्त की जो भी एज हो, ये हमें पता लग गया कि सर की दोस्त की जो एज है वो 1/3 एज है सर से। तो रेशियो जो है वो आपको सिर्फ़ मुवाज़ना करके बता सकती है, एक्चुअल वैल्यूज़ आपके पास नहीं होती। अब हमें नहीं पता वो कितनी स्केल डाउन की होती हैं, कितनी अप डाउन की होती हैं, वो नहीं पता लगता। ये स्केल डाउन क्या है, अपग्रेड क्या है, ये देख लेते हैं। 6 बॉक्सेस हैं, 2 येलो हैं। तो आप क्या करेंगे? हियर द रेशियो इज़ आल्सो 3 ब्लू स्क्वेयर टू 1 येलो स्क्वेयर। सेम नंबर से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आप उसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें। सेम नंबर से आप उसको डिवाइड करते जाएँ, आप उसको जितना मर्ज़ी छोटा कर लें। 6 बॉक्सेस थे, 2 बॉक्सेस थे, आपने 2 से डिवाइड किया, 3:1 हो गया।
यही चीज़ अगली एग्ज़ाम्पल में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ये वही बात हो रही है कि जितना मर्ज़ी आप बढ़ाना चाहें, जितना मर्ज़ी आप कम करना चाहें, लेकिन सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जितना मर्ज़ी एक्सटेंड कर लें। इसकी आसान तरीके में अगर आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, एग्ज़ाम्पल ऑफ अ रेसिपी फॉर पैनकेक्स यूज़ेस 3 कप्स ऑफ फ्लोर एंड 2 कप्स ऑफ मिल्क। जो फूड इंडस्ट्री है, आप में सब लोगों ने पिज़्ज़ा खाया होगा, बर्गर खाया होगा या आपने बिस्किट लेके खाए होंगे मार्केट से कभी कोई, या कोक पी लें आप। 15 साल पहले कोक पिए, आज पिए, कराची से पिए, मुल्तान से पिए, इस्लामाबाद से पिए, 100% सेम टेस्ट रहता है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द कांसेप्ट ऑफ रेशियो। रेसिपी फूड रेसिपी के अंदर रेशियो का बहुत बहुत अहम रोल होता है। उनको पता है कि कौन-सी चीज़ कितनी डालनी है। अगर अब एक पैनकेक बनाना है, तो एक पैनकेक के लिए 3 कप मैदा, 2 कप दूध। अगर उसने 3 कप मैदा और 1 कप दूध किया तो सही तरह से आटा या वो ब्रेड बने ही नहीं। तो ये रेशो डिफाइन की होती हैं और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ये रेशो पत्थर पे लकीर होती है। मैनेजर्स को या शेफ को इस बात पे आउट कर दिया जाता है कि अगर वो रेशो डिस्टर्ब करे। फिर भी कहा तो तुमने ये रेशो मेंटेन रखनी है। इसलिए आप कभी भी बर्गर केएफसी का बर्गर अगर आप खाएँ, जब भी खाएँगे पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी खाएँगे, टेस्ट 100% सेम होगा बिकॉज़ रेशियो रिमेन्स द सेम। कितनी के ऊपर कितनी मसाले लगाने हैं, ब्रेड कितने ग्राम की होनी चाहिए, उसमें आटा कितना है। इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें तो रेशियो ऑफ द फ्लोर टू मिल्क केस अब हमें ये पता लग गया 3 कप मैदे के मुकाबले में 2 कप दूध डलेगा, बस ये डिफाइन हो गया। अब ये तो 1 कप केक है। अगर मैं आपसे कहूँ मैंने 30 कप केक बनाने हैं, तो मुझे बताएँ 30 कप केक में मेरा कितना मैदा लगेगा और कितना मिल्क लगेगा? 30 कप केक्स बनाने हैं। प्लीज़ गिव मी द एस्टीमेट। चैटिंग में टाइप करें, आपकी चैट जो है मैं कर रहा हूँ हाइड, सिर्फ़ मुझे ही नज़र आएगा। जी, 30 कप केक्स बनाने हैं, बताएँ कितना मैदा लगेगा? 30 कप केक्स कितना मैदा लगेगा? कितने कप मैदा लगेगा और कितने कप दूध लगेगा? लिखें, रेशियो में लिखें, जैसे लिखा है 3 टू, इस तरह बताएँ कि इतने कप 30 कप केक बनाने हैं, 30 कप के लिए मुझे इतना मैदा चाहिए और इतना दूध चाहिए। चलिए, ईमान का जवाब ठीक है, हसन हारून का ठीक है, कुछ लोग मिस हो गए नाम, रिज़ा सुलेमान का जवाब ठीक है। फ़खर का जवाब ठीक है। एम अरसलान मेडिकल 22027 का जवाब ठीक है। जी, ज़हेबुल्लाह अब्दुल रहमान सुहेरा, आपका जवाब दोनों का ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है, 1 कप बनाने के लिए 1 कप केक कहते हैं, सॉरी पैनकेक, छोटा-सा केक बनाया जाता है। पैनकेक में 3 कप मैदा, तो ये एक की बात हो रही है। रेसिपी फॉर अ पैनकेक, अगर मैंने 30 पैनकेक बनाने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 30 तो मुझे 90 कप ऑफ मैदा चाहिए और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 कप ऑफ मिल्क चाहिए। इन दोनों को मैं मिक्स अप करूँगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? वो टोटल वो आटा आ जाएगा जिससे मैं पैनकेक्स बना सकता हूँ। तो ये अब जब आप रेशियो की बात करेंगे, तो आपको कभी भी जो शेफ़ है या उसकी रेसिपी वो ये नहीं बताएगा कि 90:60, वो आपको हमेशा बताएगा 3:2। अब आपने 3000 बनाने हैं, 3 लाख बनाने हैं, शादियों में इतने बड़े फंक्शन होते हैं, उनसे आप 50 बंदों को खाना बनवाएँ, उनसे 600 बंदों को खाना बनवाएँ, उनसे आप 6000 बंदों को खाना बनाएँ, टेस्ट रिमेन्स द सेम बिकॉज़ रेशियो रिमेन्स द सेम। उनको पता है कि चावल और गोश्त की क्या रेशियो रखनी है, पानी की और चावलों के साथ क्या रेशियो रखनी है, ये रेशियो सेम होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने सुना हो, अगर आप में से किसी को कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ पर भी जब मटीरियल बनाया जाता है कंक्रीट लेंटर डालने के लिए, तो उस वक़्त भी रेशियोज़ डिफाइन की हुई हैं। एक है बहुत परफेक्ट रेशियो, जिसके अंदर सीमेंट ज़्यादा है, रेत कम है। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हम कहते हैं जी सीमेंट की बोरी के अगेंस्ट होता है। ये 1 सीमेंट की बोरी और 3 ट्रालियाँ रेत की, वो डब्बे होते हैं लेंटर के अंदर डलते हैं, आपने खुद देखे होंगे। उनका ख़ास एक पैमाना होता है और साथ में पानी, ये रेशियो चल रही होती है। पानी के 2 टैंक, छोटे टैंक्स होते हैं टिन के। वैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये
एक दफा डिसाइड कर लेता है ठेकेदार मालिक के साथ, या समटाइम ये रेशो जो है ये बताई जाती है हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से। जब आप लेंटर डालेंगे तो आपने रेत, सीमेंट और पानी की ये रेशो रखनी है। इससे नीचे रखेंगे तो हमारी सोसाइटी के म्यार पे आप पूरा नहीं उतरेंगे। बहरी टाउन जो है वहां पर ये कंस्ट्रक्शन करने से पहले हर चीज आप अप्रूव कराते हैं, और जब आपका लेंटर डलता है तो फिर वो इंस्पेक्शन करने आते हैं, चेक करते हैं कि ये रेशो फॉलो की गई है या नहीं। दवा पढ़ लें जी, फिर आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड आपके एक या दो सवाल आ जाते हैं, और ये मेन कॉन्सेप्ट है रेशो का। जो भी आपने चीजें पढ़ी सिंपल एबीसी, तो थोड़ा सा जरा आगे चीज समझते हैं। एक चीज होती है पार्ट टू पार्ट, एक होती है पार्ट टू होल। नाम से आपको पता लग गया होगा, पार्ट टू पार्ट एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मुवाजना हो रहा है, पार्ट टू होल एक हिस्से का पूरे पॉपुलेशन से या पूरे तमाम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनसे मुवाजना हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज डबल हो रही है, समथिंग लाइक दैट, सही है सर? ठीक है। देर आर डैश टीम मेंबर्स, डैश आर बॉयज एंड डैश आर गर्ल्स। आपके सामने अभी एक पिक्चर शो होगी, आपने ये बताना है कि देर आर टोटल, ये टोटल मेंबर्स कितने हैं जी, हाउ मेनी। देर आर डैश टीम मेंबर्स, कितने लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। देर आर 15 टीम मेंबर्स, डैश आर बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। There are 15 team members, 10 are boys and 5 are girls. दस लड़के और 5 गर्ल्स। अब टोटल जो है ये टीम मेंबर्स, ये होल है। 15 इज अ होल। पार्ट क्या है, एक 10वां हिस्सा है, 10 मेल्स हैं, बॉयज हैं, और 10 जो हैं और 5 जो है वो गर्ल्स हैं। जब मैं ये लिखूंगा पार्ट टू पार्ट, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज, देखें लिखने में मैंने बॉयज पहले लिखा है, गर्ल बाद में लिखा है, इसलिए मैं आगे रेशियो भी 10 पहले लिखूंगा, 5 बाद में लिखूंगा, या मैं लिखूंगा 10/5। ये रेशियो लिखने का तरीका है, मैंने आपको पहले ही बताया। या फिर आप गर्ल्स टू बॉयज कर सकते हैं, बॉयज आप गर्ल्स आप पहले लिखेंगे, बॉयज आप बाद में लिखेंगे। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि पहले और बाद में आप किस में लिखा जाए, लेकिन हमारे लेवल पे इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब ये दो पार्ट गर्ल्स एंड बॉयज कंपेयर हो रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज कंपेयर हो रहे हैं। अगली जरा एग्जांपल देखें, द रेशियो ऑफ बॉयज टू ऑल टीम मेंबर्स, द रेशियो ऑफ बॉयज। अब बॉयज को कंपेयर किया जा रहा है टोटल टीम से, तो वो रेशियो क्या होगी, 10/15, और 10/15। यही तरह गर्ल्स को तमाम पॉपुलेशन से या तमाम मेंबर से कंपेयर किया जा रहा है होल से, तो ये क्या है, 15/5/15। ये पार्ट टू पार्ट एंड पार्ट टू होल का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगले कुछ सवाल करते हैं, ये बिल्कुल आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। पहले आप टाइप करेंगे पहला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू स्ट्रॉबेरीज। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, ऑरेंजेस को स्ट्रॉबेरी से कंपेयर किया जा रहा है। दिस इज पार्ट टू पार्ट, ऑरेंजेस टू स्ट्रॉबेरीज, पार्ट टू पार्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू, हमारे यहाँ जल्दी में पाकिस्तान में हर कोई ये कहता है स्ट्रॉबेरीज, तो स्ट्रॉबेरीज होता, हम जल्दी बोल रहे हैं स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज टू ऑरेंजेस 4/3।
4:3, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पार्ट टू पार्ट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू टोटल फ्रूट, ऑरेंजेस को टोटल फ्रूट, इनके टोटल से होल से कंपेयर किया जा रहा है, ये आपके पास आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू टोटल फ्रूट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू टोटल फ्रूट। जी सर, वैसे बड़े अफसोस की बात है, क्या हो गया भाई, अभी अफसोस बता भी तो किस बात का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू टोटल फ्रूट। वैसे स्ट्रॉबेरी बड़ा बदनाम फ्रूट है, ये पता आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल है, इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज स्केयर टू व्हाइट स्केयर। आपकी चैट ऑफ हो रही है, आपकी स्क्रीन का ऑप्शन खुला है, लेकिन प्लीज बड़ी लाइन नहीं मारनी, जो आपको जवाब ठीक लगता है उस पर डॉट लगा दीजिएगा, ज्यादा गंद नहीं मारना, ठीक है। इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज स्केयर टू व्हाइट स्केयर, ऑरेंज स्केयर टू व्हाइट स्केयर। पहली चीज आपके माइंड में फौरन से क्या आना चाहिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज स्केयर टू व्हाइट स्केयर, इसका मतलब है पार्ट टू पार्ट की बात हो रही है। उसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज स्केयर, ऑरेंज स्केयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेशियो आ गई। उसके बाद आप काउंट करें कि आपके पास वाइट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5:11 जो है वो आपके पास बनेगा। बस कर दो, बस कर दो, बस। 5:11 is the right answer. There are 5 orange squares and 11, तो ये इसका जवाब आपके पास आ गया। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल्स, है ये भी पार्ट टू पार्ट, ग्रीन बॉल टू रेड बॉल्स। गुड 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 गुड, जबरदस्त। 5:6। नेक्स्ट, ये एक्चुअल सवाल है, आपके एग्जाम में आ चुका है। अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स हैज 12 गर्ल्स, ये परसेंटेज से भी सॉल्व हो सकता है, रेशियो से भी सॉल्व हो सकता है, रेशियो से करते हैं। क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स हैज 12 गर्ल्स, तो आपने ये जब वर्ड का प्रॉब्लम को इस तरह का है, तो आपने सेंटेंस के अंदर जो चीज गिवन है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स हैड 12 गर्ल्स, ये बात खोते को भी समझ आ जाए, खोते को भी मैं सामने खड़ा करूँ और खोते को मैं बताऊँ एक क्लास में 32 जो है वो स्टूडेंट हैं और उसमें 12 लड़की हैं, वो कहेगा ठीक है, ये बात मुझे पता है। तो खोते और इंसान में क्या फर्क होगा, आपने जैसे ही ये सेंटेंस खत्म करना है, अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स हैड 12 गर्ल्स, साथ ही आपको पता लग गया प्लीज कौन है, बॉयज है। ये मैं आपको इस क्वेश्चन रेफरेंस नहीं वैसे बता रहा हूँ कि हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते सार जो चीज गिवन है वो तो गिवन है, इसकी वजह से आप अखज क्या करते हैं, वो असल रिजल्ट होता है, वो सीखने वाली चीज होती है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपको कि आप बाद में आएंगे, फौरन पता लग गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं 12, बॉयज आपके पास जो है। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं सर? जी ठीक ठाक। जी, तो आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर आप लिखेंगे 12:20, और याद रखिएगा रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, तो 12:20 लिखा जाएगा।
12:20 लिखा जाएगा, तो आप इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों डिवाइड हो सके। 12 डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 आ जाएगा, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 3:5। नेक्स्ट। अच्छा, आपने से एक ने सवाल किया है कि सर अगर रेशियो दी हो 33:7, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, बस ये यहीं तक रहेगी रेशियो। इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे रेशियो ये आ जाए, आपके पास रेशियो ये आ जाए, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। चलिए आपके साथ छोटा सा डिस्टी प्रोग्राम करते हैं। देखें, मैंने आपको कहा मैं स्क्रीन ऑन करूंगा, आपने सिर्फ एक डॉट लगाना है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आप जो है एक बहुत आला तरीन हस्ती हैं, सबके साथ में कर रहे हैं ना, आपको पता नहीं वो एक डॉट लगाना नहीं आ रहा। तो आप अगर जिंदगी में इतनी सी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ सकते कि स्क्रीन पे डॉट लगाना है और कोई पंगे नहीं करना है, तो मुझे बताएं जिंदगी में आप क्या करेंगे। अगर एक इंसान को ये कहा जाए कि देखो यार ये काम नहीं करना, और वो ये काम करना शुरू कर दे, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? या तो आपको इस काम करने से कोई डॉलर मिल रहे हो, ठीक है, आपको कोई फायदा हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एम ही बस, एम ही। तो इसको एम ही को कीड़ा भी कहते हैं उर्दू में, और भी कुछ आप कह सकते हैं। तो इसको ज़रा कंट्रोल करें। आप बाकी लोग भी क्लास में हैं, 35 बच्चे क्लास में हैं, तो एक ही शख्स आके वहाँ पर गंद मारना शुरू कर देगा तो बाकी लोग नहीं करते। ये एक अच्छी एक्टिविटी है। आप ज़रा इंटरेक्टिव तरीके से आंसर करते हैं। मैं चैट में भी ऑन कर देता हूँ, तो प्लीज़ भाई एक डॉट लगा दिया करें। और फिर बार-बार डॉट लगाने का मतलब क्या है? ये होल्ड किया करें, सब्र से काम लिया करें, आपको ज़िंदगी मौका देगी अपनी भड़ास निकालने का, सब मौका देगा आपको, हलाल तरीके से, हराम तरीके से, ज़िंदगी सारे मौके देगी आपकी भड़ास की। फिलहाल अपनी थोड़ी भड़ास कंट्रोल करके रखें, रमज़ान है, एमी मेरा वो ना खिलाओ। मैंने आपको कहा यार एक डॉट लगा दें बस, कितना अच्छा लगेगा। अभी देखना जब मैं आप लोगों को दोबारा एनोटेशन ऑन करूँगा और आप एक-एक डॉट लगाएँगे, तो देखें कितना आपको ज़बरदस्त मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। ये क्लास अगर यूट्यूब पे चली गई, तो कोई यूट्यूब पे देख रहा होगा, वो भी उस वक़्त कहेगा वाक़ई यार सर ने इनको सुनाई है, तो उनको समझ आ गई है बात। तो चलिए मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ, बड़े प्यार से जो ऑप्शन आपको लगता है, उस पे आप क्लिक कर दें। जी, प्लीज़ पुट योर मार्क ऑन राइट ऑप्शन। ये देखिए, एक और आ गया शायद, इसमें गलती हो सकती है, मुझे पता है, आप में से कोई हो सकता है जिससे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा होगा। मिस्टेक इज़ एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है। लग रहा है ना कि क्लास इंसानों की हो रही है, तो इंसान ऐसे बिहेव करते हैं। तो अगर आप इस क्लास में चंद लम्हों के लिए इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना इस मुल्क का हाल, बड़े-बड़े ओहदों में पहुँच जाएँगे और इंसान की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो फिर हाल क्या होता है, जो आपके आप देखते हैं, तो आप सोचते होंगे यार ये देखो यार इतना बड़ा ओहदा दिया हुआ है यार, नीली बत्ती वाली गाड़ी, काली डबल कैबिनें, फलाना-ढिमकाना, क्या-क्या ओहदे दिए हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं करते कुछ। वो इसलिए नहीं करते कि वो क्लास में बैठ के उस वक़्त एक डॉट लगाने के बजाय लाइनें मारना शुरू हो गए थे, और फिर ये आदत बढ़ते-बढ़ते आपको किस्त चली जाती है। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें। आर्मी इज़ ऑल अबाउट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है? अगर आप वो नहीं फॉलो कर सकते तो फिर मसला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है। वैसे मैं आप कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करता। आप जो मर्ज़ी करें, मैंने आज तक आप में से, क्योंकि मेरे साथ कभी किसी ने मस्ती की नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो अब अगला सवाल जाने से पहले इसको ज़रा एक्सप्लेन करके देख लें कि ये होता क्या है। देखें, हमेशा आपने सेम चीज़ों को कंपेयर करना होता है। मैं आपको कहूँ जी, मेरा जो वेट है वो केजी में 80 केजी है। आपको सर जी मेरा जो वेट है ना वो है 120 पाउंड, सर मेरा तो ज़्यादा वेट है। दिस इज़ नॉनसेंस। हम हमेशा यूनिट सेम करते हैं कंपेयर करने के लिए। या तो मेरे वेट को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, या आपके पाउंड के वेट को केजी में कन्वर्ट करेंगे। एग्ज़ैक्टली इसी तरह जब यहाँ पर लिखा हुआ है जिम कैन रन अ माइल इन 5 मिनट्स 50 सेकंड्स, जॉन कैन रन अ माइल इन 6 मिनट्स 40 सेकंड्स। तो हम या तो सारा डाटा सेकंड्स में कर लेंगे, या सारा डाटा मिनट्स में कर लेंगे। तो इस जगह पर मुझे लग रहा है कि सेकंड्स में करना आसान है। 5 मिनट्स का मतलब है 300 सेकंड्स, 6 मिनट का मतलब है 360 सेकंड। ऊपर 300 जमा 50 350, नीचे 360 जमा 40, तो 350 सेकंड
जमा 400 सेकंड रेशो। ये रेशो आपके पास बनेगी, इसको आप मिनिमाइज करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7:8। नेक्स्ट, ये छोड़ दें, ये मैप का है और कॉन्सेप्ट है, अभी हमने नहीं किया। ये एंगल्स के क्वेश्चन है, ये भी एंगल का हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर करेंगे। मैं आपको फाइल मैंने सेंड कर दी है, फाइल में देख के आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ सोल्यूशन भी आपको नीचे दिया हो। जी, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हुए पीडीएफ फाइल में मिल गए हैं, ग्रुप में फाइल आ गई है, इसको देख लीजिएगा। बाद में टेस्ट में आपको क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। जी, चलो ये हो गया आपका चीज। नेक्स्ट जो है दैट इज, सर जी वालेकुम सलाम जी। सर क्लास में टाइम जरा चेंज ना कर दे। यार बस ये रमजान बता थोड़ा सा मिस मैनेज जाता है। रात वाली क्लास में मैं आया हूँ घर तकरीबन 9:45 आ गया था जल्दी, क्योंकि 9:45 नहीं, मैं 9:40 पे घर आ गया था और आके बैठा हूँ, लेटा, मैंने कहा बस 20 मिनट बाद उठता हूँ तो करता हूँ, उसके बाद लेटा हूँ। सर 12-1 बजे भी रख दें तो कोई मसला नहीं, 12 बजे दिन में या रात को? दिन में। असल में चले देखते हैं, मैंने 1 बजे असल में पिक करने जाना था बाहर घर से सर छोटे सर बच्चे को, इसकी तो वजह ये है कि बंदा 12 बजे तकरीबन 11 बजे नींद से उठ जाता है तो लेकिन फिर नहा धो के नमाज फ्रेश हो जाता का भी बीच में ब्रेक आता है। है। हाँ सर, लेकिन 12 बजे चलिए हम कोई स्टार्ट मसला नहीं करें तो है, हफ्ता रह गया टोटल यार, हफ्ता 1.5 हफ्ता रह गया बस, ये भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा उम्मीद कर। ठीक है सर। बिलाल पीएम में, जी बिलाल, बिलाल 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 आपका माइक कौन? बिलाल आपका माइक कौन है? अब्दुल रहमान सफेरा, जी बिलाल। बिलाल माइक, अब्दुल रहमान आपका माइक कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर रात को क्लास हुई थी सर, मैं तो सर रात को क्लास नहीं ले सका। नहीं, रात वाली क्लास नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है सर। ऐसा नहीं कराम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम रात को सलाम। मैं 2-3 बजे मोबाइल पे बैठा रहता था और आपको मैंने कॉल भी की थी सर। काइंडली व्हाट्सएप में इन्फॉर्म किया करें कि आज क्लास नहीं है सर, तो हम मोबाइल से फिर उठते हैं ना। ठीक है, सॉरी, मिस्टेक होगी, कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक, चलो। थैंक यू सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम टॉपिक में आपको दे देता हूँ, आपको मैंने बताया था, वो था मायूसी कुफर है। इस पे हम जरा डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास 5 मिनट की ब्रेक है और फिर हम दोबारा से क्लास शुरू करते हैं। क्लास कंटिन्यू है, सिर्फ माइक्स ऑफ होंगे। आपके पास जो भी मवाद माइंड में आ रहा है, आप इस बात को जस्टिफाई कर सकें या इस पर कुछ कहना चाहें, फिर हम इस पर 15 मिनट में डिस्कशन करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ब्रेक है 2 मिनट की, फिर वापस मिलते हैं।